दिल्ली में इस वक्त गली गली में चुनावी माहौल है। चुनावी सरगर्मियां इतनी बढ़ गई है कि आप जिस गली में जाए वहां आपको प्रत्याशी जो है, चाहे वो किसी भी दल का हो, प्रचार प्रसार करता नजर आएगा। और इसे कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतू झा और इस वक्त आज चुनाव को समझने और मतदाताओं को समझने जी दिल्ली एनसीआर की टीम आ गई है सीलमपुर। सीलमपुर की जनता क्या कहती है, सीलमपुर की जनता के मन में क्या है, और दिल्ली का जो ये दंगल है इसमें कौन किस पर भारी है, ये समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं तीनों दलों के, उनके नाम समझ लेते हैं। यहाँ बीजेपी से अनिल गौड़ चुनावी मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से जुबेर चौधरी, तो कांग्रेस से अब्दुल रहमान को टिकट मिला है। जनता किसके साथ है और 8 फरवरी को किसके घर में ढोल नगाड़े बजेंगे, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुरुआत आपसे करूंगी। 3 नेता है यहाँ पर, तीनों में से कौन किस पर भारी? 3 में से देखो जी, भारी तो केजरीवाल पे ही है। कि आप किसको जिता रहे हैं? 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो किसके घर जाएंगे मिठाई खाने? मिठाई खाना बीजेपी के पास जाएंगे, अनिल गौड़। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेरा नाम मोइन खान है। हाँ, मैं सीलमपुर में रहता हूँ। और मैं क्या नाम है उसका, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का विकास हो पूरा। 13 सालों में विकास नहीं हुआ यहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। विकास हुआ है, लेकिन जो अब परेशानियाँ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उस परेशानी को दूर करना चाहिए। उस परेशानी को दूर नहीं करा जाएगा तो फिर आगे सबको परेशानी होगी। फिर क्या परेशानी है, थोड़ा ये भी बताइए। परेशानी ये है, एक तो यहाँ पे गलियाँ नहीं बन पा रही हैं, और दूसरी चीज़ ये, बिजली के बिल बहुत तगड़े आ रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से? लेकिन फ्री बिजली है ना आप लोगों की? तो फ्री बिजली है, लेकिन अब बिजली के बिल डबल आ रहे हैं। यानी फ्री बिजली का लाभ नहीं मिल रहा? फ्री बिजली का लाभ नहीं मिल लिया। तो इस चुनाव में बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। देखिए, ये तो बदलाव चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर 2013, 15 और 20 तीनों ही बार आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वो जीता है। ऐसे में 25 में क्या माहौल है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कहने में और करने में फर्क हो गया है। जब दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल आए तो लोकपाल बिल की बात करते थे, गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात करते थे। आज अरविंद केजरीवाल खुद 25,000 रुपए की जैकेट पहन के प्रचार कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। दूसरी बात, हमारे इलाके के अंदर एक जब प्रवेश चंद हॉस्पिटल है, शीला जी के टाइम में बनाया गया, कांग्रेस ने बनाया था। आज ये हालत हो गई है कि 1 साल से एमएस नहीं है, पैरासीटामोल की दवाइयाँ नहीं हैं। आप छोटे से भी किसी केस के लिए जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो आपको रेफर कर दिया जाता है। पेट में दर्द हो तो जीटीबी ले जाओ, गले में दर्द हो तो जीटीबी ले जाओ। ना तो सिटी स्कैन है और बहुत सारी मशीनरी है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता, एक्सरा नहीं हो पाता। क्यों आपने सीलमपुर विधानसभा के लोगों को इस तरीके से रखा हुआ है अरविंद जी? दूसरी बात, बिजली के बिल की जो बात करते हैं आप, मुझे इस विधानसभा के अंदर सिर्फ 1000 घर ऐसे ला दो जिनको फ्री बिजली मिल रही हो। सबके डबल बिल आ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, गरीब आदमी परेशान है। तीसरी बात, आप शिक्षा की बात करते हो, आपने पूरी दिल्ली के अंदर कई 100 स्कूल ऐसे हैं जिसमें आज प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है। आप शिक्षा की बात करते हो, जहाँ प्रिंसिपल और टीचर नहीं होगा वहाँ शिक्षा का स्तर क्या बनेगा? क्योंकि सीलमपुर तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा किया है और बीजेपी से अनिल गौड़ खड़े हैं। तो क्या इसका असर होगा कि मुस्लिम वोट बट जाएंगे या फिर विकास को देखते हुए मतदान होगा? देखिए, अभी पिछले निगम का चुनाव हुआ है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 वार्डों में चुनाव हार गई, क्योंकि मुसलमानों की समझ में एक बात आ गई कि जब हमने 2020 के अंदर यहाँ एक तरफा होकर अरविंद केजरीवाल को वोट किया था, जब जमुना पार के अंदर दंगे हो रहे थे, हर समाज ये चाह रहा था कि दंगे रुके, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन दंगे रुकवाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकल के नहीं आए, मुंह में दही जमा के अपने 50 करोड़ के मकान में सोते रहे। दिल्ली की जनता ने जगाने का काम किया अरविंद केजरीवाल को, नहीं जागे। फिर वही हुआ कि जो देश की सेकुलरिज्म की आवाज़ उठाते हैं, राहुल गांधी शिव विहार आए, मुश्ताबाद आए और दंगा रुकवाने की बात करी। तो यहाँ से कांग्रेस टक्कर दे रही है या नहीं दे रही है? यहाँ कांग्रेस जीत रही है। यानी आप बीजेपी आम आदमी पार्टी की जगह कांग्रेस? देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी हारेगी और यहाँ कांग्रेस जीतेगी। पिछले चुनाव का रिजल्ट उठा लो निगम का, यहाँ कांग्रेस जीती है और कांग्रेस जीतती आई है। ये तो लोगों को धोखा दिया अरविंद जी ने
और लोगों की अब समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल सरासर धोखा देते हैं और खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को धोखा देने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने। चाहे वो लॉकडाउन का वक्त हो, चाहे दंगों का वक्त हो, चाहे मुस्लिम इलाकों में विकास कराने की बात हो, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। यानी धोखा दिया है। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हम देख रहे हैं जितनी भी विधानसभाएं हम कवर कर रहे हैं जी मीडिया के जरिए, कांग्रेस हर जगह, मतलब कहीं ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कांग्रेस की जमीन थोड़ी खोसी गई है। यहाँ पर मैंने अभी सर के मुंह से सुना कि कांग्रेस भी टक्कर दे रही है, कितनी टक्कर? देखिए, कांग्रेस का जो सवाल है, इससे पहले कहते चौधरी मतीन यहाँ पर 20 साल से विधायक रहे हैं, इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया सीलमपुर के लिए। यहाँ पर जो विकास कार्य शून्य हैं। और यहाँ पर जो है जो अनिल गौड़ जी खड़े हुए हैं, ये पार्षद हैं वहाँ से, पहले भी ये कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, इनको लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार ये विजयी होंगे। नहीं तो आप मुझे बताइए ना, जी मीडिया 8 तारीख को किसके घर जा सकती है मिठाई खाने? बीजेपी के हैं। बिल्कुल, आप बताइए कौन जीत रहा है, किसका पल रहा भारी? देखो, बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की टक्कर है। हाँ। आम आदमी का यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी निगम पार्षद के जब चुनाव हुए थे, 4 सीटें हारे थे वो। 4 सीटें हारने के बाद में कांग्रेस को यहाँ पे कम से कम 30,000 वोट पड़ा था और आम आदमी को नहीं पड़ा था यहाँ पे वोट। आम आदमी का नाम लेना तो यहाँ पे बिल्कुल बेकार है। हमारी टक्कर कांग्रेस की और बीजेपी से टक्कर है। यानी अब्दुल रहमान वर्सेस अनिल गौड़। वहाँ अब्दुल रहमान, अनिल गौड़, दोनों कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टक्कर है और आम आदमी का यहाँ पे कुछ नहीं है। पहले 4 भी हार चुके हैं वो, और है ये जो हर आदमी। लेकिन मैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाती हूँ, क्योंकि लगातार मैं चुनावी चौपाल कर रही हूँ, अगर नाराजगी इतनी ज्यादा थी तो 13, 15, 20 इतने बड़े बड़े मार्जिन से लोगों ने कैसे जिताया? वो बात वो अलग थी ना, बात वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। उन्होंने एक के साथ में दो बोतलें फ्री बांट दी, सबको नशेड़ी बना दिया है, बत्ती फ्री, पानी फ्री। ये क्या होता है? कांग्रेस के टाइम पे सब चीज़ फ्री थी। जब यहाँ पे कांग्रेस के टाइम पे लाइट जलाया करते थे ना लोग बाग, तो 4 मंजिल का फ्लैट होया करते, 4 फैमिली होया करती थी, तो उसमें 1 मीटर होया करता था, बिल आता था 300 से 400 रुपये, 500 रुपये। आज अगर 4 फैमिली 5 फैमिली रहती है तो सबके मीटर लगे हुए हैं, 200 यूनिट से ऊपर जाते के साथ ही बिल आ जाता है। सारा बिल जो आता है, यानी फ्री बिजली का फायदा नहीं, कोई किसी तरीके का कोई बेनिफिट ही नहीं है। देखिए, मैं तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, आप फ्री, ये राजधानी दिल्ली है, अब इसमें फ्री का क्या मतलब है? यहाँ कोई मित्र मजदूर आदमी वो नहीं है, लाजोर नहीं है यहाँ पे कोई आदमी जो आदमी फ्री मांगेगा। यहाँ फ्री मांगने वाला कोई नहीं है। फ्री आपको फ्री देना है, सामान सस्ता कर दो। तेल 200 रुपये का 150, जो 80 रुपये का 80 रुपये करो। सिलेंडर 400-500 रुपये का 400-500 का करो। यानी फ्री बिजली की जगह बाकी चीजें कम करिए। ये मुझे बताइए, इस बार तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों के ही जो मैनिफेस्टो आए हैं, सब में फ्री बिजली की बात की गई है। फ्री बिजली का फायदा हो रहा है क्या? ये समझना बहुत है। हाँ, क्यों नहीं हो रहा मैडम, सबको फ़ायदा हो रहा है और इसका फ़ायदा सब उठा रहे हैं। बिजली का ही फ़ायदा उठा रहे हैं, पानी का ही फ़ायदा उठा रहे हैं और हर चीज़ की सुविधा मिल रही है आम आदमी पार्टी के अंदर। किस पर भारी है आपकी सीट से? चौधरी जुबैर अहमद जीतेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। आम आदमी पार्टी से हैं वो और उनका पूरा सपोर्ट है यहाँ के लिए। जैसे कि कोई भी नेता मंच पे ये खड़े होकर नहीं बोलता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। केवल अरविंद केजरीवाल जी हैं जो मंच में खड़े होकर बोलते हैं कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना, वरना मत देना। क्योंकि काम को सलाम है, काम किया है उन्होंने, जनता जानती है। औरतों को पूरी सुविधा मिली है, औरतों को पूरी सुविधा मिली है, बिजली की, पानी की, हर तरीके से उनको सुविधा मिली है। जो काम करेगा वो जीतेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं जीतेगा। जनता सब कुछ जानती है और किसको जिताएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 8 तारीख को पता चल जाएगा। 8 तारीख को पता चल जाएगा कि चौधरी जुबैर अहमद यहाँ से जब निकलेंगे ना अपना जुलूस लेकर, पता चल जाएगा कौन जीता। कौन जीत रहा है? हाँ, चौधरी जुबैर जीतेंगे। क्यों जीतेंगे मुझे ये बताइए, क्योंकि लोग तो नाराज हैं। इधर के जो लोग हैं जिन्होंने कितने पॉइंट किए, साल उन्होंने काम, चौधरी जुबैर यूँ जीतेंगे क्योंकि चौधरी जुबैर जो है पढ़े लिखे हैं, बाकी यहाँ पर इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है। चौधरी जुबैर पढ़े लिखे हैं। मैडम एक बार आदमी से जो 1 मिनट उसके अंदर 1 मिनट गलती लहर एक बार होती है कि चलो जी एक बार लहर हो गई, आदमी के अंजाई जीत गए। दूसरी बार गलती नहीं होती, दूसरी बार भी जनता ने फुल बहुमत से उन्हें जिताया क्योंकि उन्होंने काम किया है।
इसलिए जनता ने उन्हें दूसरी बार जिताया है और तीसरी बार भी इंशाल्लाह जिताएंगे, तीसरी बार भी जिताएंगे इंशाल्लाह और फुल बहुमत से जिताएंगे। मुझे लगता है इंतजार करते हैं इंतजार करते रहे, बार बार जिताया कि आज काम करेंगे, आज काम करेंगे। एक नाला बना था, वो भी जय किशन दास गुप्ता जी ने बनाया था, बीजेपी की निगम पार्षद थे, तो उन्होंने एक नाला बनाया था, तो उससे बना बड़े ये मार्केट जो आज यहाँ पे बाहर वाला रोड है, अगर वो ये भी नाला उन्होंने गुप्ता जी ने बनाया था, वो यानी काम नहीं होने से नाराज दूसरों ने का काम बता रहा हूँ मैं, जो बीजेपी के एक निगम पार्षद उन्होंने काम करा। इन्होंने 20-22 साल रहे, इन्होंने कुछ नहीं करा। दिल्ली में सब कुछ इनका था, निगम भी इनका था, लोकसभा भी इनकी, विधानसभा भी इनकी, सब कुछ इनका था। अगर ये करना चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे यहाँ पे, इन्होंने कुछ नहीं करा। बाबा बेटों ने ये बिल्कुल नाकारा है। बिल्कुल, यानी इस चुनाव में मुझे लगता है सर, चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो ही सबसे बेहतर होंगे। कौन जीत रहा है? राहुल गांधी। यहाँ की आपकी सीलमपुर विधानसभा कांग्रेस कोई जीत। नौजवान युवा जितना है देश का, आज चाहता है कि राहुल गांधी के हाथ में सत्ता है। देखिए यहाँ सवाल कौन सा चुनाव हो रहा है उसका नहीं है, यहाँ चुनाव हो गया विचारधारा का, सेकुलरिज्म की। और अगर देश को बचाने की कोई राजनीतिक बात करता है तो राहुल गांधी करता है। आज युवा हो, घर की महिलाएं हो, मेरी बहन बेटियां हो, बुजुर्ग हों, जो ये कहते हैं कि हम जमाने से कांग्रेस के साथ हैं, इस बार कांग्रेस को जिताकर भेजने का काम करेंगे। दिल्ली का चुनाव इतना दिलचस्प है कि इस बार लोग कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा। यानी 2015 और 20 में जिस तरह से कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, इस बार हो सकता है कांग्रेस बराबरी की टक्कर दे। मैं सीलमपुर में देख रही हूँ, दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर लोग कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। कई विधानसभाओं में तो लोग कांग्रेस की गिनती भी नहीं करते। कैसा मुकाबला देखते हैं? क्या मुकाबला त्रिकोणीय होगा? मुकाबला यहाँ पे त्रिकोणीय तो नहीं है। और यहाँ पे रही बात कांग्रेस आम आदमी पार्टी की, तो हम सीलमपुर विधानसभा में रहते हैं और सीलमपुर विधानसभा जब से 1993 से बना हुआ है, तब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों ही नेता यहाँ पे विधायक रहे हैं और उन लोगों ने सीलमपुर को विकास से बहुत ही वंचित रखा। कोई भी काम आज तक यहाँ पे सीलमपुर में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। सीलमपुर को अगर किसी ने नाम दिया है, कोई नाम दिया है, तो सीलमपुर में जी चोरी बहुत है, लूटपाट बहुत है, हत्या बहुत है, नशा बहुत ज़्यादा है। इन्हीं सब चीज़ों का नाम सीलमपुर के लिए दिया गया है। रात को आप कहीं किसी स्टेशन पे खड़े हो जाएं, सीलमपुर के लिए ऑटो नहीं आता है। सीलमपुर इतना बदनाम है, यहाँ के लोगों को कोई जो है पब्लिक की सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पे कभी भी किसी भी सरकार में सारे झूठे वादे होते हैं, सीलमपुर को विकास से वंचित रखा जाता है, कोई भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे जी। तो कौन जीत रहा है इस बार? कौन किसको टक्कर दे? यहाँ से इस बार मौजपुर से निगम पार्षद अनिल गौड़ जी हैं, जो कि इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं और उनके काम को देखते हुए जो है लोगों ने इस बार मन बनाया है कि सीलमपुर में कमल खिलाना है। मुझे लगता है फिर ये इतिहास में पहली बार ही होने वाला होगा। जी, इस बार इतिहास में बहुत कुछ नया होने जा रहा है सीलमपुर विधानसभा के लिए, क्योंकि सीलमपुर विधानसभा की जनता जो है इस बार नई राह देख रही है कि इस बार हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अपने सत्ता के लिए इधर भागते हैं उधर भागते हैं। वो उनके पार्टी में जाके सीट ले आता है, वो उनकी पार्टी में जाके टिकट ले आता है। तो ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। भाजपा 26 साल से दिल्ली में बनवास काट रही है, जैसा कि पूरे देश में और बराबर में उत्तर प्रदेश है। भाजपा की सरकार जहाँ पे है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग बहुत ही अमन चैन से रह रहे हैं, सुख शांति है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं। दिल्ली में खाली फ्री और झूठ के पुलिंदों की सरकार है और आगे उसी की चर्चा कर रहे हैं कि वही बनाएंगे। मगर इस बार दिल्ली की जनता ने मान लिया है कि दिल्ली में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाना है। दिल्ली में 12 सालों से कांग्रेस अपनी राह देख रही है और 27 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं है। एक सवाल इनसे भी मैं ले लेती हूँ। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कौन किस पर भारी होगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं है जी, यहाँ तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है। हाँ। इन दोनों पार्टियों में से एक पार्टी जीत सकती है। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप लोग जब आपस में बात करते होंगे क्षेत्र की जनता के पास, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी के हैं, कैसा रुख है, लोग कैसे देख रहे हैं? युवा नेता हैं, उम्मीद है उनकी भी जीतने की, और बीजेपी के जो नेता हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों ही अच्छे काम करने वाले हैं, दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं। मुझे लगता है कि आप उन मतदाताओं में से हैं जो अपना जो रुख होता है वो मतदान वाले दोनों की फाइट अच्छी है, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की फाइट अच्छी है। कांग्रेस का नहीं है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का होता जब ना जो विधायक अभी मौजूदा लड़ रहा है ना चुनाव, उसने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब्दुल रहमान ने कुछ नहीं किया। रोज कंप्लेंट लगा रहे हैं जल बोर्ड में, सीवर के ऐसे बह रहा है। किसके अंडर में आता है? नहीं था कौन विधायक कौन है? हम किसे कहें?
विधायक कौन है? विधायक कौन है? हम तो ये पूछ रहे हैं विधायक कौन है? विधायक कौन है? विधायक से हम तो शिकायत, सरकार क्यों काम नहीं कर हम किसे चुन रहे हैं? सरकार में हम विधायक को चुन रहे हैं, हम तो शिकायत विधायक को करेंगे ना। विधायक के वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, विधायक मजबूर है अफसरों के आगे मजबूर है। युवा क्या चाहता है? युवा कैसे देख रहे हैं चुनाव? जी हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, वन साइड। क्या सीलमपुर का यही रुख है? युवा जो है वो कांग्रेस के साथ? सारे, क्योंकि हमने अपना बचपन देखा ना कांग्रेस के सरकार में, और जितने भी युवा है सीलमपुर में ज़्यादातर कांग्रेस को ही वोट देंगे यहाँ पर। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है सीलमपुर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की। यहाँ आपको लोग नहीं मिलेंगे वोट डालने वाले, सब राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात सुनिए, आप कुछ कह रहे लॉ एंड थे? ऑर्डर की बात सुनिए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बंद होते हैं तो 500 आदमी चाहिए। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल जाएंगे तो हजारों आदमी प्रदर्शन करेंगे। अगर संजय सिंह जेल जाएंगे तो हजारों आदमी प्रदर्शन करेंगे। जब किसी महिला पे अत्याचार होगा तो एलजी के घर के बाहर लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई आगे बाहर नहीं निकलती आम आदमी पार्टी। दंगे होते रहे, कोई आम आदमी पार्टी का लीडर नहीं निकलता। एक सवाल लूंगी, क्योंकि आप जब इतना बोल रहे हैं, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस को चाहते हैं लोग। और क्यों लड़ा था तब? क्यों लड़ा था? तो अच्छी बात है, हम तो ये चाह रहे थे कि एक अच्छी सरकार बन के आए, कांग्रेस राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उसके लिए लोगों ने सेटिस्फाई किया। और यहाँ लोगों का मन था, यहाँ लोगों का मन था कांग्रेस की तरफ जाना, इसलिए कांग्रेस को यहाँ लोगों ने सीट भी दी और लोगों ने वोट भी दिया, ऐसा नहीं। और सीलमपुर विधानसभा में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट अगर 10 की 10 विधानसभा में कहीं पड़ा था कांग्रेस को तो ये सीलमपुर विधानसभा में ही पड़ा था। बिल्कुल। देखिए, आप भी अभी जुड़े हैं, ये बताइए मुझे कैसा मुकाबला देख रहे हैं? क्या मुकाबला एक तरफा है, त्रिकोणीय है, या एक दल दूसरे पर बहुत भारी है? देखिए मैडम, सबसे अहम सवाल तो ये है कि वोट उसको होना चाहिए जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और साफ सफाई पे, सड़कों पे जो काम करे। वोट जो होना चाहिए मेरी राय में उन लोगों को वोट होना चाहिए जो वाकई काम करने के लायक हैं और काम करते हैं और काम करेंगे। तो अभी सीलमपुर की जनता का क्या मन है, कैसे देख रहे हैं? सीलमपुर की जनता मैडम जी मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, और सीलमपुर की जनता जिसे वोट करेगी वो विकास पे वोट करेगी। मौजूदा विधायक जो हैं अभी आपके आम आदमी पार्टी से हैं, काम करने का टाइम ही कम मिला, किसी को टाइम ही नहीं मिलता है। और दूसरी बात तो ये है कि सारे लोग अपनी जेब भरते हैं, कोई काम की तरफ देखता ही नहीं है। लेकिन अब की बार जो होगा वो कुछ नया होगा, यानी कुछ परिवर्तन होने, कुछ परिवर्तन तो होगा मैडम। कुछ परिवर्तन होने वाला है। एक महिला मतदाता भी जुड़ गए। आधी आबादी का योगदान चुनाव में बहुत ज्यादा होता है। आधी आबादी किसकी तरफ है? आधी आबादी जो है कांग्रेस की तरफ है। वजह क्या है आंटी? कि उन्होंने काम अच्छे करे शुरू से, आज से नहीं। हमारी पुरानी पार्टी है वो कांग्रेस की, उसके काम हमेशा से अच्छे थे और अच्छे रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह। यानी यहाँ से अब्दुल रहमान जीत रहे हैं? यहाँ से अब्दुल रहमान जी, नसीब है उनका, वो नसीब है। फिलहाल तो कांग्रेस अच्छी है और शुरू से अच्छी रही है। शुरू से काम करे हैं, इंदिरा ने भी करे हैं और शीला दीक्षित ने भी काम करे हैं। जितनी भी पुरानी पार्टियां कांग्रेस की थी सबने काम अच्छे करे हैं। आज ये नए नए आ गए, इन्होंने कौन से काम अच्छे करके दिखाए हैं? अच्छा, अभी जो आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक महिला है, आप भी महिला है, आतिशी मुख्यमंत्री हैं। क्या एक महिला को वापस मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं? नहीं, हम तो कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हाँ जी, कांग्रेस आए, हम उसी के समर्थन में हैं और इंशाल्लाह रहेंगे और हमेशा से हैं। आप वोट डालेंगे क्या? आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? जी। क्या युवा किसके साथ है? युवा किसको समर्थन दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। वजह क्या है इसकी? क्योंकि युवा मतदाताओं का मन जानना बहुत जरूरी है। ये शीला दीक्षित थी अपने टाइम में, तो शीला दीक्षित ने महिला पेंशन की योजना बनाई, उसके बाद लाडली योजना उन्होंने निकलवाई, सरकारी स्कूलों में पैसे दिलवाना स्टार्ट करे, उसके बाद ये क्या नाम है, बीमारों का इलाज जो है ये फ्री में हो रहा है। अब ये जब से ये वो आए हैं केजरीवाल, इन्होंने सिर्फ बस फ्री कर रखी है, बस फ्री कर रखी है। स्कूलों में पैसे नहीं आते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो रही। ये समझ लो, कल मैं अपनी लड़की को इमरजेंसी लेके गई, वहाँ पर कफ सिरप भी नहीं था। अस्पतालों में ये कहा जाता है कि केजरीवाल की तरफ से जांचें फ्री, दवाइयाँ फ्री। कहाँ है दवाइयाँ? कफ सिरप जो है वो कहाँ है? जांचें जो है वो कहाँ है? फ्री कहाँ हो रही है? कुछ भी नहीं, भागा दौड़ी। इसलिए हम कांग्रेस को ही लाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सीलमपुर में भी मतदान
5 तारीख को होगा। 70 विधानसभाओं पे 5 फरवरी को मतदान होने वाला है। कई सीटों पर ये मुकाबला त्रिकोणीय है, तो वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां जनता का कहना है कि जो मौजूदा विधायक है उसके कामों से काफ़ी संतुष्ट है, बदलाव नहीं चाहते। ऐसे में सीलमपुर में क्या नतीजे आएंगे ये तो खैर 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सुनील बिष्ट थे। मुझे आप इजाज़त दीजिए, लेकिन दिल्ली के दंगल में कौन किस पर भारी है और दिल्ली का दिल क्या कहता है, ये जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए जी दिल्ली NCR। धन्यवाद।